पे लानवंग जाके बैठ जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग सिसी से कहती है कि उनके लिए कुछ लेके आओ, जहाँ पे सिसी जाती है एंड ब्लैक कॉफ़ी लेके आती है। जहाँ पे सिसी ब्लैक कॉफ़ी रखते हुए कहती है मुझे पता है कि आपको ब्लैक कॉफ़ी पसंद है करके। तो वांग जी उसकी ओर देखते हैं शुक्रिया ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद जो है ना विंग लाता है एंड उनको दिखाता है सारी चीज़ों को, और विंग कहता है कि मैंने अच्छे से प्रिंट करवा दी है करके, आप देख लीजिए। जहाँ पे लानवंग जी कहता है जहाँ पे लानवंग जी जो जैक एंड सिसी की ओर देखते देखते कहता है कि क्या मैं मिस्टर विंग से कुछ टाइम प्राइवेसी में बात कर सकता हूँ। तो सिसी एंड जैक कहते ओ हाँ हाँ ठीक है ऐसे कहते हैं। एंड वो लोग उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद विंग को तो कुछ समझ भी नहीं आता। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या हुआ मिस्टर वांग जी, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो वांग जी कहते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट विंग तुम जानते हो। तो विंग कहते क्या क्या जानना है मिस्टर वांग जी। तो हमारा वांग जी उसकी तरफ देखते कहते हैं विंग तुम सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। तो विंग क्या। तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग तुम मुझे पसंद हो। तो विंग कहते क्या। तो राणा जी कहते हैं हाँ अगर तुम एक रात मेरे साथ बिताते हो तो तुम्हारा करियर मैं बहुत अच्छा बना सकता हूँ। तो विंग कहते आप क्या कह रहे हो मिस्टर वांग जी, लान वांग जी। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं तो सही तो कह रहा हूँ ना, अगर तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करते हो उसके बाद तुम्हारे फ़ोटो स्टूडियो के सामने लाइन ही लग जाएगी। तो फिर कहते आप क्या कह रहे हो, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो लानू जी थे सोच लो विंग, वरना शायद से तुम्हारा बिजनेस पूरी तरह से मैं बर्बाद भी कर सकता हूँ। तो फिर कहते क्या कह रहे हो तुम, मैंने तुम्हारे फ़ोटोज़ को बहुत अच्छी तरह से निकाला है। तो वांग जी कहता है कि बट मुझे इन फ़ोटोज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा जितना मुझे तुम में इंटरेस्ट आ रहा है विंग। तो विंग कहते क्या कर रहे हो, कह रहे हो मिस्टर लान वांग जी, आप क्या कहना चाहते हो। तो वांग जी कहते विंग जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मैं तब से तुम्हें अपने पास चाहता था, बट तुम जो हो मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो विंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा, क्या तुम मुझे जानते हो। तो लाना जी कहते हाँ विंग मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम भूल चुके हो। तो विंग कहता कैसे, मैं आपको नहीं जानता। तो लाना जी कहते विंग तुम तो कितने सारे मॉडल्स की फ़ोटोज़ निकालते हो ना, है ना। तो विंग कहता हाँ बट मैंने आपको कभी देखा ही नहीं है। तो लानवा जी कहते विंग मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटी के स्कूल में देखा है। तो विंग कहते क्या। तो लानवा जी कहते हाँ मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटी के स्कूल में देखा है, जहाँ पे तुम अपने बेटी को ड्रॉप करते हो। एक दिन मैंने तुम्हें देखा था जब तुम अपनी बेटी के फोरहेड पे किस करते हुए जा रहे थे, एंड तुम्हारी स्माइल कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी विंग, सच में। क्या तुम मेरे साथ एक नाइट सिर्फ एक नाइट बिता दो, उसके बाद तुम्हारा करियर मैं बहुत अच्छा बना दूंगा विंग। तुम्हारे फ़ोटो स्टूडियो के सामने लाइन ही लगी रहेगी, फ़ोटोज़ खींचने के लिए बहुत सारे लोग होंगे। विंग कहता मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो लानू जी कहते सबको ही फेम की ज़रूरत होती है, तुम्हें भी होगी। तो विंग कहते नहीं मुझे नहीं ज़रूरत है। तो लानू जी कहता विंग सोच लो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है जिससे तुम फेमस हो सकते हो। तो विंग कहते नहीं मुझे ये सब करना ही नहीं है, मुझे ना फेमस होना है ना कुछ करना है। ओ लानू जी कहते ओ लगता है विंग तुम जल्दबाजी में फैसले ले रहे हो, बट मैं जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता हूँ, तो मैं एक दिन का मौका दे रहा हूँ, सोच समझ के अपना आंसर दे देना विंग। तो विंग कहता बट नहीं मेरा आंसर सेम ही रहेगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, एंड मैं एक लड़की के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग की ये बातें सुनने के बाद जो है ना लान वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहते हैं ठीक है देखते हैं हम, ऐसे कहते हैं। एंड जिसके बाद जो है ना लान वांग जी अपनी फ़ोटोज़ के एल्बम को लेके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद विंग कहते हैं ये क्या था, वो क्या करना चाहता था, वो मेरे साथ सोना चाहता था, पागल हो चुका है, मुझे फेमस करने के लिए मैं उसके साथ सो जाऊँ, हाँ ऐसा तो मैं कभी कर ही नहीं सकता किसी के भी साथ हो, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग उसके बाद जो है ना पानी पीता है। जिसके बाद उसके असिस्टेंट आते हैं और पूछते हैं कि सर क्या हुआ है, क्या कहा उसने। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, जैसे नॉर्मली बातें हुई करके, ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद जो है ना विंग अपना काम करने के बाद अपने घर में आता है, जहाँ पे लिली उसे मिलती है, जहाँ पे हाँ विंग लिली को देखता है, उसे प्यार करता है, जहाँ पे लिली तो बहुत ज़्यादा खुश थी। जहाँ पे विंग एंड लिली कुछ टाइम तक बातें करते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग अपने कमरे में था, तो विंग ने लिली को सुला दिया था। जिसके बाद विंग जो ना विंडो के पास आया था विंडो को बंद करने के लिए, बट तभी विंग का ध्यान सामने की ओर जाता है, जहाँ पे लान वांग जी आज भी वहाँ पे नेकेड था, जो अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल लपेटे अपने कमरे में घूम रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या ये हमेशा यही करता रहता है, ऐसे कहता है। एंड विंग उसे देखना स्टार्ट कर देता अपनी विंडो से। एंड विंग लान वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। पीछे से लान वांग जी के जो
बैक थी ना वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिखाई दे रही थी, इसलिए विंग उसे देख रहा था। एंड विंग कहता है कि सच में इतनी दूर से भी मुझे वो पूरी तरह से क्लियर नज़र आ रहा है, पूरी तरह से। विंग ऐसे ही उसे देख रहा था। एंड जब लान वांग जी अपने बालों को जो है ना हेयर ड्रायर की मदद से सुखा रहा था, उसके बाल जैसे उड़ रहे थे, उसके साइड वाले एप्स, वो सारी चीज़ें हमारे विंग को वहीं पे नज़र आ रही थी। एंड विंग उसे देख रहा था बुरी तरह से। एंड विंग देखते हुए उसे ब्लश कर रहा था। एंड विंग उसे देख रहा था। तभी लान वांग जी पलट जाता है, जिसे पलटे हुए देखते हुए हमारा विंग जल्दी से जो है ना विंडो के साइड में जाके छुप जाता है। एंड विंग की हार्ट बीट इससे तेज़ हो जाती है, और विंग कहता है उसने मैं देखा तो नहीं ना, मैं क्या क्या कर रहा था, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग चुपके से जो ना लान वांग जी के विंडो की ओर देखता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे लान वांग जी नहीं है। तो विंग कहता है वो कहाँ गया, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग को समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जा सकता है करके, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग कहता छोड़ो। एंड विंग जो विंडो को देखता है, विंडो को ऐसे ही देख रहा था कि तभी विंग का ध्यान रास्ते की ओर जाता है, जहाँ पे विंग देखता है कि एक लड़का जो मास्क लगाए हुए, एक हुडी पहने हुए, जो है ना विंग के घर की ओर ही आ रहा है करके। तो विंग कहता है ये है कौन, कि ये चोर तो नहीं है ना। विंग ऐसे ही सोचते हुए जो ना विंग उधर देख रहा था। एंड वो लड़का चढ़ते हुए जो ना विंग के घर के अंदर आ चुका था। और विंग कहता है ये फेरी कहाँ गया, घर में चोर घुस चुका है, बट फेरी को तो कोई खबर ही नहीं है, खाता पीता रहता है, सोता रहता है, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग ऐसे ही कर रहा था। तो विंग कहता है कि विंग कहता है मुझे जाके देखना चाहिए। एंड विंग जो ना जल्दी जल्दी नीचे आता है। नीचे आने के बाद विंग कहता है वो कहाँ होगा, ऐसे विंग इधर उधर ढूंढ रहा था उस चोर को। विंग ऐसे ही ढूंढ रहा था उस चोर को। तभी लान वांग जी की वॉइस आती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, ऐसी वॉइस आती है। विंग पुला पलट के देखता है, जहाँ पे लान वांग जी खड़ा था, जिसने अपने फेस पे मास्क नहीं लगाया था, वो जस्ट हुडी पहना हुआ था। जहाँ पे विंग कहते क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे लान वांग जी हमारे विंग की ओर देखते, ओ मुझे लगा कि तुम मुझे देख रहे थे, मैंने सोचा कि तुम्हें जाके अच्छे से दिखा दूँ। तो विंग क्या 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 दिखाना चाहते हो। तो लान वांग जी जैसे कि तुम मुझे वहाँ पे देख रहे थे मेरी बॉडी को, तो मैंने सोचा कि तुम्हें सामने आके सारी चीज़ों को दिखा दूँ। तो विंग कहते नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं भला तुम्हें क्यों देखूंगा। तो लान वांग जी कहते मान भी लो विंग, तुम मुझे देख रहे थे। तो विंग कहते नहीं, मैं नहीं देख रहा था। तो लान वांग जी ओ विंग तुम झूठ बोलते हो, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तो विंग कहते क्या, नहीं मैं क्यूट नहीं लग रहा। तो लान वांग जी विंग तुम प्यारे लग रहे हो, स्वीट। तो विंग कहते नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, तुम क्या कह रहे हो, मैं एक लड़की थोड़ी ना हूँ, तुम मेरी लड़कियों की तरह तारीफ क्यों कर रहे हो, मैं एक हैंडसम हूँ। तो लान वांग जी ओ हाँ समझ जाता हूँ तुम हैंडसम हो करके, बट तुम क्यूट भी हो विंग, सच में तुम्हारी जो बनी सी टीथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट है विंग, तुम जानते हो। तो विंग कहता है लान वांग जी तुम क्या कह रहे हो, मैं एक लड़का हूँ। तो लान वांग जी कहते हाँ मैं जानता हूँ विंग। विंग कहते हैं तुम इतनी रात को बट यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लान वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना मैं तुम्हें दिखाने के लिए आया था। तो विंग कहते हैं मुझे कुछ भी देखना नहीं, जाओ यहाँ से। तो लान वांग जी विंग मैं तुम्हारे घर में पहली बार आया हूँ, तो तुम मुझे बुलाने की बजाय भगा रहे हो यहाँ से। तो विंग कहते हैं मैंने तुम्हें थोड़ी ना बुलाया है, और वैसे भी तुम मेरे ओ लान वांग जी कहते हैं ओ मैं तुम्हारा एक कस्टमर हूँ, तो तुम्हें कस्टमर का ख्याल तो रखना चाहिए ना विंग, मैंने तुम्हारे फ़ोटो स्टूडियो से फ़ोटोज़ निकाले थे। तो फिर कहते हाँ मैं जानता हूँ, बट वो अपना काम की जगह काम पे है, एंड ये मेरा घर है। तो लाने जी बट विंग तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। तो विंग कहता नहीं, मैं नहीं चलना चाहता। तो रानी जी कहते चलो विंग, एंड विंग के हाथ को पकड़ कर उसे खींच रहा था। तो कहते क्या कर रहे हो तुम। तो रानी जी विंग ऐसे चिल्लाओ मत, सब लोग उठ जाएंगे, एंड सब लोग क्या सोचेंगे विंग। तो विंग कहता तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो रानी जी चलो ना विंग, वैसे भी अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा ना तो पेपराजी जो बाहर होंगे ना वो फ़ोटोज़ निकाल देंगे, तुम्हें बताया ना। तो विंग कहता है सच में तुम मुझे मुसीबत में डाल रहे हो। तो लानी जी चलो ना विंग। तो विंग कहता है ओके मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग लाना जी के साथ जो है ना उसके घर की ओर निकल जाता है, जिसके बाद लाना जी के घर में पहुँचने के बाद जो ना लाना जी डोर को जल्दी से बंद करता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो। तो लाना जी तो डोर को बंद कराओ विंग, अगर कोई पेपराजी घर में घुस गया तो विंग कहता है हाँ तो यहाँ पे क्यों रहने के लिए आए हो। तो लाना जी कहते मुझे नॉर्मल ज़िंदगी बितानी थी इसलिए। तो विंग कहता है हाँ सच में। तो लाना जी कहते हैं हाँ बट विंग तुम ये नाइट सूट में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तो विंग कहता क्या। तो लाना जी कहते हैं हाँ। और विंग अपने नाइट सूट को देखता है, जो नाइट सूट जो पहना हुआ था ना वो बनी वाला था, जहाँ पे उसके बेटी का एंड उसका सेम टू सेम था, बोले तो पिंक पिंक था। और विंग ने अपनी बेटी की पसंद का जो ना नाइट सूट लिया था पिंक कलर का। तो विंग कहता ओह सो ये कितना ज़्यादा एम्बेरसिंग है, ऐसे विंग सोचता है। एंड लाना जी कहता है आओ विंग। विंग अंदर आता है और विंग कहता क्या तुम अकेले हो यहाँ पे। तो लाना जी कहता है क्या कोई और होना चाहिए था। तो विंग कहता जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुमने मुझे स्कूल में देखा था। तो लाना जी ओ हाँ कोई तो है बट अभी यहाँ पे नहीं है। तो विंग कहता ओ अच्छा।
तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो लान वांगजी कहता है कि कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम यहाँ पे आओ एंड बैठो, हम बात करते हैं। तो विंग कहता है, ऐसे कहते हैं क्या क्या बात करनी है। तो लान वांगजी कहता है कि विंग, तो विंग कहता है हाँ क्या सोचा है तुमने इसके बारे में। तो विंग कहता है कि किस बारे में बात कर रहे हो आप। तो लान वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता है एंड अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण विंग एंड वांगजी की दोनों की आइज़ जो है ना एक दूसरे के करीब थी एंड वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है लान वांगजी तुम क्या क्या कर रहे हो। तो वांगजी कहता है ओह लगता है कि तुमने सोचा तक नहीं है अभी तक उसके बारे में, है ना। कोई नहीं, अब मैं सोचने का मौका तो देना नहीं चाहता और तुम तो मेरे प्लेस पे आ चुके हो। तो विंग कहता है क्या कह रहे हो, ऐसे कहता है एंड विंग जो ऐसे ही कह रहा था कि लान वांगजी अपने लिप्स को विंग के लिप्स से अटैच कर देता है एंड विंग पूरा शॉक एंड विंग जो ना वांगजी को पुश करना स्टार्ट कर चुका था, वो धक्का दे रहा था, बट लान वांगजी जो था ना अपने स्ट्रॉन्ग ग्रिप का इस्तेमाल कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ। विंग यही समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे करके। विंग के दिमाग काम ही नहीं कर रहा था इस टाइम पे और विंग कहता मैं क्या करूँ, इसे कैसे रुकूँ, ये रुक क्यों नहीं रहा। विंग यही सोच रहा था एंड लान वांगजी उसे डीपली किस कर रहा था, जहाँ पे लान वांगजी को विंग के जो हाथ थे ना वो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे। इसके कारण जो है ना हमारा लान वांगजी जो है ना विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है एंड ऊपर की ओर टाइटली पकड़ते हुए किस को और भी ज़्यादा डीप करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग जो है ना ब्रीथिंग लेने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, तो वांगजी 2 मिनट के लिए विंग को छोड़ता है एंड फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है ये क्या कर रहा है, ये क्या मुझे मार डालना चाहता है। विंग ऐसे ही कहता है, बट लान वांगजी किस ख़त्म होने के बाद जो है ना वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। जहाँ पे विंग जो गहरी सांसें, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम क्या कर रहे हो। तो लान वांगजी कहते हैं हाँ शायद से विंग, ये तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर रही है विंग। तो विंग तुम क्या कह रहे हो। तो लान वांगजी कहते हैं विंग सच में तुम्हारी खुशबू मुझे पागल करती जा रही है। तो विंग कहता है कि बट हम तो अभी मिले हैं ना। तो लान वांगजी कहते हैं हाँ बट जब से मैंने तुम्हें देखा है ना विंग, तब से पूरा पागल हो चुका हूँ तुम्हारे लिए। तो फिर कहते क्या कह रहे हो तुम, हम तो ठीक से। तो लान वांगजी कहते विंग अभी इन बातों का टाइम नहीं है, ऐसे कहते हैं एंड लान वांगजी विंग को सीधा उठा लेता है। उठाते हुए लान वांगजी उठाते हुए विंग को लेकर विंग कहते क्या करो छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो, तुम क्या करो, तुम पागल हो चुके हो लान वांगजी। ऐसे विंग चिल्ला रहा था, बट लान वांगजी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था एंड लान वांगजी विंग को लेके आता है उसके खुद के कमरे में। वहाँ पे पूछने के बाद विंग कहते क्या कर रहे हो लान वांगजी तुम। तो लान वांगजी कहते विंग मैं तो तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो विंग कहते तुम उठो, मुझे जाना है घर, मुझे घर जाना है। तो लान वांगजी कहते ओ विंग क्या कर रहे हो तुम, विंग तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, तुम्हें पता है, एंड ये ऊपर से तुमने जो पहना है ना इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है इस नाइट सूट में। इसका विंग कहता है तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो एंड तुम क्या करना चाहते हो। तो लान वांगजी कहता है मैंने कहा था नहीं, जस्ट एक वन नाइट स्टैंड। तो विंग उसे देखता है और कहते नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो लान वांगजी कहते हैं विंग तुम्हें क्या मैं हॉट नहीं लगता, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया हो। तो विंग एक बार में उसके बारे में सोचता है, बट विंग कहता नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकता एंड विंग लान वांगजी को ज़ोर से धक्का देता है एंड विंग उठ के कहता है मैं कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी भी इंसान को ऐसे ही खरीद सकते हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और मैं भला तुम जैसे सुपरस्टार के साथ ये सब क्यों करूँगा। तो लान वांगजी कहता ओ क्या मैं सुपरस्टार हूँ इसके लिए तुम्हें कोई फ़र्क पड़ रहा है विंग। तो विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स मुझे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तुम जस्ट मेरे साथ एक नाइट बिताना चाहते हो और मैं ये सब नहीं कर सकता किसी के साथ, मुझे अपनी लाइफ टाइम चाहिए। तो लान वांगजी कहता ओ इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहूँ। तो विंग कहता नहीं मेरा ये मतलब नहीं, मैं अपने लिए अच्छा सा अपना लाइफ पार्टनर चाहूँगा, ना कि एक वन नाइट स्टैंड, समझ गई तुम। तो लान ओ अच्छा तुम्हें वन नाइट स्टैंड नहीं पसंद है। तो वांगजी से तो विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। तो लान वांगजी ओ तो ठीक है ना, तुम क्या चाहते हो। तो विंग मतलब क्या है तुम्हारा। तो लान वांगजी तुम बताओ, तो तुम सीरियसली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो मेरे सामने, मैं सोचूंगा इसके बारे में। तो विंग कहता है हाँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और रहने दो। तो लान वांगजी तो बताओ विंग। तो विंग कहता है देखो मैं वन नाइट स्टैंड जैसा कोई काम नहीं करता हूँ, अगर मेरे साथ कोई रहा जिसकी भी मैं किसी के भी क्लोज आया तो इसका मतलब ये रहेगा कि वो मेरा लाइफ टाइम पार्टनर रहेगा, समझ गए। तो वांगजी कहता है ओ अच्छा ऐसा है क्या, इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूँ। तो विंग कहते हैं हाँ अगर तुम रह सको तो। तो लान वांगजी
ऐसा है तो ठीक है विंग, मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहूँगा। तो विंग कहते क्या? तो लालू जी कहते हाँ। तो विंग कहते तुम सीरियस हो? तो लालू जी कहते हाँ ऑफकोर्स विंग, मैं सीरियस हूँ एंड मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक रह सकता हूँ। तो विंग कहते तुम पागल हो चुके हो लगता है। तो लालू जी कहते देखो विंग, तुम्हें लाइफ टाइम तक चाहिए एंड मुझे तुम चाहिए, तो इसका मतलब ये है ना कि मैं तुम्हें चाहूँगा। तो वो कहते नहीं, एंड मैं जो इंसान 10 लोगों के साथ सोता हूँ मैं उसके साथ नहीं कर सकता ये सब। तो अंजू कहते विंग तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं ऐसा हूँ? तो विंग कहता है जैसे मैंने सुना है कि तुम लोगों को जल्दी से फेमस कर देते हो, जैसे तुमने मेरे सामने वो ऑफर रखा था इसके हिसाब से तो तुम सभी लोगों को। तो लाल वांगी हंसते कहता विंग तुम्हें क्या लगता है हाँ मैं वो सब सभी के साथ करता हूँगा? तो विंग कहता ऑफ कोर्स, तुम जैसे सुपरस्टार का क्या भरोसा है, क्या पता तुम कितने के साथ ये सब करते होंगे। तो लाल वांगी जस्ट हंसते कहता ऐसा कुछ भी नहीं है विंग, मैं उनकी काबिलियत को चेक करता हूँ एंड बहुत सारे लोग जो है जो नीचे भी है एंड कुछ लोग हैं जो ऊपर भी आए हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं सबके साथ ही वो सब करता हूँ, उसमें से तुम स्पेशल हो विंग। मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें जब से देखा है तब से। तो विंग कहता मैं नहीं मान सकता हूँ एंड रहने दो, तुम्हें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। बट लालमान जी कहते हैं बट विंग मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तो विंग कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहते हैं ओके विंग तुम जैसा चाहो वैसा, बट देखो मैं तुम्हारी कोई बात तो मानने वाला नहीं हूँ एंड बट मानने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है? तो विंग कहता क्या मतलब है? तो कहता कुछ टाइम के बाद तुम्हें पता चल जाएगा विंग। तो विंग कहता तुम करना क्या चाहते हो? तो लालू जी कुछ भी नहीं विंग, जस्ट मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे ये भी जानना था विंग कि वो तुम्हारी बेटी वो किसकी बेटी है? मैंने उसकी माँ को नहीं देखा है। तो विंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा? तो वो कहते हैं मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पता करा है। विंग कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे बारे में, ये तो इनलीगल है। तो अंजित मेरे लिए ऐसा कुछ भी लीगल एंड इनलीगल कुछ भी नहीं है। जहाँ तक कि मैंने तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है, तुम्हारे पास तो कोई तुम्हारा पार्टनर नहीं था एंड बट फिर भी ये तुम्हारे पास बेटी है, इसका मतलब क्या है विंग बताओ मुझे। तो विंग कहता है क्यों, तुम्हें क्यों जानना है, तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तो लाडू जी कहते हैं क्योंकि सामने जाके तो मुझे तुम्हारे बेबी को ही पहले पटाना होगा ना, जैसे कि मैंने देखा है कि तुम अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड मैं तुम्हारी बेटी को पहले सबसे ज़्यादा पहले कन्विंस करूँगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो विंग कहता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वांग जी कहता कि मैं करूँगा विंग, एंड ऊपर से जब मैं तुम्हारी बेटी को कन्विंस करूँगा ना उसके बाद तुम तो आराम से हो जाओगी ना। तो विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जो वो है कहता है कि देखते हैं विंग आगे की बात, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग कहता है तुमसे बात करना ही बेकार है, बट प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। तो लालू जी कहते हैं ऐसे कहता है एंड विंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग घर में आते हैं, अपने बेटी लिली के पास सो जाता है एंड लिली की ओर देखते हुए कहता है क्या वो सच में मेरी बेटी के करीब आएगा? हाँ ऐसे विंग सोचता है एंड फिर नेक्स्ट डे